अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 3 जमादुस सानी 1447 हिजरी दिन बुध। एक फर्ज के बारे में अजाने जुमा के बाद दुनियावी काम छोड़ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जुमा के दिन जब नमाज के लिए आजान दी जाए तो सबके सब अल्लाह के जिक्र यानी नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। खरीद व फरोख्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। एक सुन्नत के बारे में तेज रफ्तारी से चलना। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि हुजूर जब चलते तो चुस्ती से चलते, सुस्ती से नहीं। एक अहम अमाल की फजीलत सूरह इखलास का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुलु अल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ा, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक शानदार महल बनाएगा। एक गुनाह के बारे में मातहतों पर जुल्म करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने नाहक अपने मातहत को मारा तो उसकी वजह से वह कयामत के दिन कैद किया जाएगा। आखिरत के बारे में अल्लाह और रसूल की इताअत का बदला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वह हमेशा उन बागों में रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तिब्बे नबवी से इलाज, जिनके असरात से हिफाजत। हजरत खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे एक मक्कार जिन परेशान करता है, तो आपने फरमाया, यह कलिमात कहो, औधूबी कलिमतिल्लाही अत्ताम्माती मीन शर्री मा कलाका व धारा व बारा व मीन शर्री मा यंजिलु मिनस सामाई व मीन शर्री मा या रुजू फीहा व मीन शर्री मा धारा फील अर्दी व मीन शर्री मा यखरुजु मिन्हा व मीन शर्री तवारिकिल लैली वन नाहरी इल्ला तरिकन यात्रुको भी खैरीन या रहमान। मैं अल्लाह की पूरी पनाह मांगता हूँ उन बुराइयों से जो कोई भी नेक या बदकार नहीं टाल सकता, उन बुराइयों से जो जमीन पर पैदा हुई हैं और जो उससे निकलती हैं, उन बुराइयों से जो आसमान में चढ़ती हैं और जो उससे उतरती हैं, और उन बुराइयों से जो रात में और दिन में आती हैं, सिवाय उस आने वाले के जो भलाई लाता है। चुनांचे वह सहाबी कहते हैं कि मैंने यह अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वह परेशानी खत्म कर दी। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती न करो और न हुर्मत वाले महीने की और न हरम में कुर्बान होने वाले जानवर की और न उन जानवरों की जिनके गले में कलादा यानी कुर्बानी की अलामत के पट्टे पड़े हों, और उन लोगों की भी बेअदबी न करना जो अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी तलब करने बैतुल्लाह जा रहे हों। इस्लामी तारीख। मुसलमानों को अजीम फतह की खुशखबरी। जब हुजूर और मुश्किन के दरमियान हुदैबिया की सुलह और मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो आपने सहाबाए किराम को कुर्बानी करने और सर मुंडवाने का हुक्म दिया। आपका यह हुक्म सहाबा पर बहुत दुश्वार गुजरा। बिल आखिर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने हालात को समझते हुए आपको मशवरा दिया और कहा, आप ही सर मुंडवा लीजिए। तो आपने इस मशवरे पर अमल में करते हुए सर मुंडवा लिया। यह देखकर सहाबा ने भी उस पर अमल किया। 3 रोज हुदैबिया क्याम करके सहाबा के साथ वापसी के वक्त हुजूर पर सूरह फतह की आयत नाजिल हुई कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुली हुई फतह अता फरमाई है। हजरत उमर, जो इस मुआहदे की शर्तों को अपने लिए बेइज्जती का सबब समझ रहे थे, इन आयतों के नाजिल होने के बाद पूरी तरह मुतमिन हो गए। इस मुआहदे की वजह से कुफ्फारे मक्का कारोबार के लिए मदीना आते जाते तो वह मुसलमानों के अखलाक, नेकी, इखलास व मेहमान नवाजी से बहुत ज्यादा मुतअस्सिर होते। इस हुस्ने सुलूक की वजह से हजरत खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस के साथ बेशुमार लोगों ने सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। अलगर्ज इस मुआहदे से इस्लाम के आगे बढ़ने में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।